सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक्सप्लोर टू एंजॉय। तो भाई, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, हम डिस्किट से पैंगोंग लेक आए थे। अब हम पैंगोंग लेक से निकलकर ले वापस जा रहे हैं। अब हम बीच में चांगला पर रुके हैं। हमने बीच में पैंगोंग लेक से चांगला तक रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि सिमिलर रूट था, सीधे सीधे रोड थे, इस वजह से हमने शूट नहीं किया। अब हम चांगला पास आने से पहले थोड़ा सा शूट किया हमने, और अब ये चीज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि चांगला पास की क्या सिचुएशन थी 2019 में, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिस टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम भी बर्फ़बारी हो रही थी और ऑलरेडी रोड पर बहुत सारा ब्लैक आइस जमा हुआ था, जो कि बाइक चलाने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। और हम कैसे ना कैसे करके चांगला तक पहुँच गए। अब हम चांगला क्रॉस करने के बाद हम डायरेक्ट जाने वाले हैं ले, जो कि हमने वो भी शूट नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर रूट। वही सेम चीज़ आपको दिखाएंगे तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे, तो आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। बाकी मैं आपको वीडियो में सारी डिटेल्स देता हूँ। सो भाई, अगले दिन हम निकल दिए ले से पांग की तरफ, लेकिन हमें बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे कि हमारे ग्रुप में एक थंडरबर्ड थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेरी कुछ पहली वीडियोस में कि उस थंडरबर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऐसे ही हमें ले से थोड़ा सा आगे आए थे रूम से की तरफ, और वहाँ पर हमारी बाइक जो है ख़राब हो जाती है, उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। हमने सब कुछ फ्यूज़ वगैरह सब चीज़ ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन बाइक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम वापस रूम से में रुकते हैं और इसकी एक दिन और स्टे करके लद्दाख जा कर के वापस सर्विस सेंटर से बैटरी लेकर आते हैं। लेकिन हुआ क्या, लद्दाख हम वापस गए, एक राइडर हमारा, लेकिन हमें बैटरी कहीं पर भी नहीं मिली, हमें अवेलेबल ही नहीं हो पाई बैटरी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमने रात को जो बाइक ख़राब हुई थी उस बाइक को हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया वापस बॉम्बे की तरफ। जो लोग मतलब जो हमारे राइडर्स थे जिनकी बाइक ख़राब हुई थी वो बॉम्बे के थे, तो हमने उनको प्लेन के थ्रू वो लोग चले गए और उनकी बाइक जो है दोनों ट्रांसपोर्ट हो गई थी मुंबई। अब भाई हम उससे भी अगले दिन निकले रूम से केलोंग की तरफ। अब हम केलोंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें मौसम एकदम मस्त मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें बर्फ़बारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है, हम धीरे धीरे बढ़ तो रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रोड पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस होने वाली है। इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी कि यहाँ पर स्किड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, और ये बाइक स्किड भी हो जाती है हमारी। यहाँ पर स्किड होते ही बाइक का शीशा यानी मिरर वो टूट जाता है। अब बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा लेवल पर जमी हुई थी यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही आप लोग सब जानते हैं कि ले में जल्द से जल्द निकलना पड़ता है सुबह। अगर हम देर करेंगे निकलने के लिए, अपने रूट पर जाने के लिए, अगले डेस्टिनेशन के लिए, तो हमें उतना ही बहाव मिलता है पानी का, मतलब जो भी नाले पार करने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उनका बहाव भी तेज़ होता चला जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल करके नीचे आती है तो उनका बहाव भी तेज़ हो जाता है धूप की वजह से। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्रॉस करना चाहिए हमें सारी अपना रूट। ऐसे ही हम यहाँ से जल्दी जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस हमें फेस करनी पड़ेगी और हमें इतनी सावधानी से चलानी पड़ेगी मोटरसाइकिल को। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है हमारे साथ कि ब्लैक आइस इस तरह की मिलती है कि यहाँ पर हर 2-2 मिनट्स में राइडर्स गिर रहे थे। अब ये सामने पता नहीं कैसे कैसे पैचेस आ रहे थे, इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस के कारण बाइक जो है स्किड बड़े प्यार से क्या, मतलब स्किड बहुत जल्दी हो रही थी। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम जो फेस की हम लोगों ने वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैं शेयर करना भी चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों का भी मन है ले जाने का। लेकिन लद्दाख में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया।
लोग ये सोचते हैं कि भाई बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है और मज़ा 100% आता है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ भी हमें फेस करने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं और उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए हम हमेशा रेडी रहना चाहिए। इस तरीके का रेडी रहना चाहिए कि हम अपना दूसरा प्लान जो है उसको लागू कर सकें और हम उस हिसाब से अपना आगे प्लान से साथ चलते हुए हम आगे अपना काम कर सकें, यानी अपना रूट आगे तय कर सकें। अब यहाँ पर हमारे राइडर्स मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं और रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। रोड की कंडीशन कुछ इस तरीके से ख़राब हो जाती है कि बाइक को हल्का सा रेस देते ही बाइक इधर उधर डगमगाने लग जाती है। पिछला टायर राइट होता है तो लेफ़्ट पहुंच जाता है, लेफ़्ट होता है तो राइट हो जाता है। इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन भी फेस करने को मिलती है लेह लद्दाख में। हम लोग इसी के चक्कर में बार बार जाते हैं क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया फेस करने को मिलता है और नया कुछ सीख मिलती है इस चीज़ से कि कुछ चीज़ नई नई सीखने को मिलती है। और भाई कुछ भी चीज़ हो, इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है ना कि थोड़ी सी हेल्प करने के बाद ही सांस इस तरीके की चढ़ जाती है कि वहाँ पर पानी तो हमेशा पीते रहना चाहिए, हाइड्रेटेड हमेशा रहना चाहिए। और थकावट है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है, मतलब लेग में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, लेकिन अगर बंदा पूरा यूज टू हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ अपनी पैर टिकाकर बाइक खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे स्किड हुए शूज़ और बाइक नीचे गिर गई। इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी कि शूज़ भी इस तरीके से फिसल रहे थे कि मैं बाइक को हैंडल नहीं कर पाया। खड़ी खड़ी बाइक को चला रहा होता तो सोचो क्या हुआ होता। तो भाई ये सिचुएशन जो आती है ना, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है और इन सब चीज़ों से डील करनी पड़ती है। और डील करने के लिए जज्बा चाहिए और जज्बे के लिए दिल चाहिए और दिल के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप कभी भी अगर लेह लद्दाख जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस राइडर के साथ राइड करने की कोशिश करिए या फिर एक्सपीरियंस होल्डर के साथ जाइए जिनके पास लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस हो। भाई जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें तांग लांगला पहुंचने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना रोड पर कि बाइक देखो मेरे को कैसे चलानी पड़ रही है। पैरों से सरका के धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ रहा है ताकि बाइक ज़्यादा स्लिप ना हो, बाइक को भी ना लगे और हमें भी चोट ना लगे। इस वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और रोड की कंडीशन कुछ इस तरीके की ख़राब थी ना, कुछ इतने लेवल की ख़राब थी कि क्या ही बताऊं। मतलब भाई आप वीडियोस में देख ही रहे हो गाइस, इस तरीके की सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। वहाँ पर हम लोग भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है। हमने सोचा था कि नॉर्मल बर्फ़ होगी लेकिन इतनी जल्दी ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने ये नहीं सोचा था। भाई कैसे ना कैसे करके हम तांग लांगला पहुँच गए, जो कि हमारे दिन का पहला पास था। तांग लांगला पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराई और हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके और पानी वानी पिया और थोड़ा हाइड्रेटेड हुए, थोड़ा सा प्लान एग्जीक्यूट किया कि कैसे कैसे आगे चलना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी आगे राइड के लिए। आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं जो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये ऐसी लग रही है जैसे कि हम पहले वाले फ्रिज जो आया करते थे, हम जो उसमें से डीप फ्रोस्ट करते थे तो उसकी बर्फ़ निकाल के हम फेंक नहीं देते थे। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने इसको निकाल करके जानबूझ के फेंका हो। इस तरीके की शेप में कन्वर्ट हुई है। आप रोड की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि किस तरीके से ख़राब हुई है। मनाली ले हाईवे पर पांग तक इतना गंदा रास्ता है, मतलब पांग पहुंचने से पहले 30-40 किलोमीटर पहले बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता चालू हो जाता है। इस तरीके का गंदा रास्ता कि हमें सोचना कम पड़ता है और अपने एफर्ट्स मार के ड्राइव और राइड ज़्यादा करनी पड़ती है कि हम इस सिचुएशन को कैसे फेस करके हैंडल करके आगे निकलें। और इस सिचुएशन को डील करते हुए हम आगे निकलते हैं और पांग में रुककर जो ब्रेकफास्ट करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये जो हाईवे है ना वो इस तरीके का ख़राब हो रखा है कि भाई समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए।
मतलब इतना ज़्यादा ऑफ रोड करने को मिलता है, फिर इतना ज़्यादा ऑफ रोड करने को मिलता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। एक बार तो बंदे को लगता है कि यार मैं गलत ही जगह फंस गया हूँ, लेकिन फिर मज़ा भी तो आ रहा होता साथ साथ। तो मज़ा आ रहा है तो हमें फिर कुछ जोखिम भरे काम भी करने पड़ेंगे। ऐसे ही हम इसी चक्कर में हम बार बार ले भी आते हैं, लेह लद्दाख का टूर भी करते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त हमेशा कुछ ना कुछ अलग फेस करने को मिलता है। और भाई हम लोग पहुंच चुके थे विस्की नाला। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हम अभी विस्की नाला पर है। ये मेरे सामने विस्की नाला है जो कि हम अभी क्रॉस करके वो जो सामने टेंट्स दिख रहे हैं, हम वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा अपना मील्स वगैरह लेंगे, यानी कि कुछ खाएंगे पिएंगे और चाय वगैरह पिएंगे, थोड़ा सा हाइड्रेटेड होएंगे, एनर्जाल या फिर कुछ भी चीज़ों का सेवन करेंगे लिक्विड का जो हमारे को हाइड्रेटेड रखे। एक्चुअली गाइस पता है आपको, इतना हाई एल्टीट्यूड पे होने के बाद हमें यहाँ पर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आप AMS के शिकार हो जाओगे, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। वो ना हो तो हमें अपना आपको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं घाटा लूप्स की तरफ, जो कि 21 हेयर पिन्स बैंड्स हैं गाइस। एक घाटा लूप्स, यहाँ पर जितने भी आप बैंड्स देख रहे हो ना, ये पूरे मिला करके 21 हेयर पिन बैंड्स हैं पूरे के पूरे, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसे ही ये नीचे जाके कर्व शेप में बने हुए हैं 21 बैंड्स, और जो कि इनको पार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ की स्टोरी भी एक खतरनाक स्टोरी भी है, जो कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जान पाया हूँ। तो मैं भी आपको वो स्टोरी नहीं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उस स्टोरी को मैंने ये पूरी तरीके से नहीं जाना है और मैं उस चीज़ से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हूँ, जो कि मैं आपको बता दूँ। तो हमने घाटा लूप्स क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे थे केलोंग तक की वीडियो गाइस हमारे पास नहीं है। वो डाटा कहाँ उड़ गया, कहाँ डिलीट हुआ नहीं पता, ना जाने कहाँ चली गई वो फाइल्स। चलो जैसा भी था, घाटा लूप्स तक हमारी वीडियोस हैं। यहाँ के बाद हम जाने वाले थे केलोंग, और केलोंग में हमारा था स्टे। हम स्टे करने वाले थे केलोंग, और केलोंग में हमने स्टे किया। देन इसके बाद की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी अभी थोड़ी सी वीडियो बची हुई है, आप उसको पूरा का पूरा मज़े लीजिए। और वीडियो कैसी लगी और जैसा भी आपको लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चैनल पर एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, मतलब एडवेंचरस चीज़ करने जा रहे हैं हम अपनी क्रेटा से, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, ताकि अब मैं वीडियो डालूं और आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाओ कि आखिर ये जो बोल रहा है एडवेंचर का, इसने करा क्या है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको आप भी देख पाओ, ताकि कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस तरीके का इतने तगड़े लेवल का एडवेंचर होने वाला है ना गाइस, कि आप भी बोलोगे मज़ा आ गया, सिंपली मज़ा आ गया। तो बस गाइस आज की वीडियो में यही सब था दिखाने के लिए। तो आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और मिल लेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। और एक चीज़ और, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।